से दिस टू ऑल women जो बचपन से ही अपने घर के इनइक्वालिटी को फाइट करते आई हैं, जो बचपन से ही अपने घर में फेमिनिज्म का झंडा लहराते आई हैं और जो बगावत करते आई हैं। मैं एक बगावती लड़की थी, मेरे सामने 1% इनइक्वालिटी नहीं टिकता था विदाउट माई विरोध नहीं चलता तो था ही क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट मैं विरोध ज़रूर करती थी। ऐसी लड़की जो बचपन से अपने पूरे बचपन को उसने डेडिकेट किया है इनइक्वालिटी को फाइट करने में, मिसोजिनी को फाइट करने में। क्यों रैंडमली उसके लाइफ में एक लड़का आता है जिसमें हिंट्स ऑफ मिसोजिनी रहती है, बट जस्ट बिकॉज ही इज़ अ पसंदीदा मर्द दैट मिसोजिनी इज़ नेगोशिएबल। व्हाई इज़ इट? ही इज़ अ मर्द. Doesn't matter if he's your pasandida or non-pasandida. Okay? Why is it that this misogyny was not acceptable from your parents, but somehow it is from a man? It is not. Young lady, you are beautiful, you are precious, and you are strong, you are courageous, you are a fighter, you are a warrior. Why? You want to, यहाँ पे मैं पिघल गई, यहाँ पे नहीं पिघलना है बेटा, यहाँ पे नहीं पिघलना है, यहाँ पे नहीं पिघलना है। जब भी तुम्हें कमज़ोर फील हो, क्योंकि जंग में हृदय कमज़ोर होता है, ये जंग में ऐसा होता है, लेकिन जब भी तुम्हें ऐसा फील हो, अपने उन बचपन के दिनों को याद करना जो तुमने कितने मेहनत से, कितने कष्ट से, लाइक जहाँ पे तुम्हारा भाई का जो ज़िंदगी है इतना आसानी से चल रहा था, वहाँ पे तुमको छोटे से छोटे चीज़ के लिए जब तुम्हें फ़ाइट करना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था, उन दिनों को याद करो। एक के लिए इतनी आसान लाइफ और एक के लिए राइट्स के लिए, छोटे से फ्रीडम के लिए भी इतना चीखना पड़ता था। उन दिनों को याद करो और फिर डिसाइड करो कि क्या तुम्हें इवन हिंट्स ऑफ मिसोजिनी इस इंसान से टॉलरेट करनी है। उतना भी मिसोजिनिस्टिक नहीं है, बस उसे लगता है कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए और लड़के ऐसे भी होंगे तो इट्स गुड फॉर देम। उतना भी नहीं है, बस इसकी मम्मी को ऐसा लगता है, इसकी मम्मी का ये थिंकिंग है जो मेरे पेरेंट्स के मिसोजिनिस्टिक थिंकिंग से मैच करता है। ये प्यार नहीं है, ये आपका ब्रेन फेमिलियर चीज़ों को क्रेव कर रहा है, क्योंकि हमारे फुद्दू ब्रेन के लिए फेमिलियर चीज़ें सेफ लगती हैं। जस्ट बिकॉज इट्स फेमिलियर आई एम सेफ देयर, बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। वो सेफ्टी नहीं है। नई चीज़ों को चूज़ करोगे तो नई चीज़ें तुम्हारे लिए सेफ्टी बन जाएंगी। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड चूज गाइज हु genuinely have no reason to believe that a woman is any different than a man, who has no reason to believe, because logically thinking, why should a human being think that they are superior or they're different than them? No, there is no reason to believe. Choose a man who has no reason to believe. ऐसा नहीं कि वो महिलाओं के बारे में इक्वल सोचता तो वो बहुत बड़ा इंसान हो गया, नहीं। जिसके पास कोई कारण ही नहीं हो बिलीव करने का, जिसके पास कोई लॉजिकली उसके कन्विंसिंग ही नहीं लगे कि मुझे किसी के बारे में कम सोचना ही क्यों चाहिए, ऐसे इंसान आपको मिलेंगे। ओके, आई होप मिले जिनका फेमिनिज्म परफॉर्मेटिव नहीं है, बट इट कम्स नेचुरली टू देम। You want to choose such type of men and women in your life. Stay strong, my ladies. यहाँ पे आपको नहीं फिसलना है। आपने पूरे बचपन इक्वालिटी के लिए लड़ा है। आप प्यार में आकर के आप कमज़ोर नहीं पड़ सकती हैं। ये लास्ट बैटल है। फाइट करो और रिजेक्ट करो ऐसे लड़के को और ऐसे सिस्टम को। जो फैमिली का सिस्टम है, फैमिली का अप्रूवल, बीइंग द गुड गर्ल। समहाउ हर फैमिली में जो गुड गर्ल और एक्सेप्टेबल गर्ल है ना, उनका स्क्रिप्ट सेम ही होता है। कैसी लड़की पसंद होती है? जो लड़की दिखने में अच्छी हो, एवरेज भी चलेगी, बट एक पाँव पे पूरे घर का काम करे। हर घर में कैसी बहुओं को ज़्यादा अप्रूवल, लोग कैसी बहुओं को ज़्यादा पसंद करते हैं? जो अगेन एक पाँव पे पूरे हाउस होल्ड को संभाल ले, जो अपने आप को लास्ट में रखे बट सबको प्लीज़ करे, सबका केयर करे बट अपने आप को लास्ट में रखे। और इतना ज़्यादा जो फिज़िकल लेबर वो दे रही है घर में, उसके बदले उसको मिलता क्या है? बस
इन लॉज का या फैमिली वालों का अप्रूवल दैट यस शी इज़ अ गुड गर्ल, अच्छी बहू है, अच्छी लड़की है, बस इसके लिए वो लड़की इतना ज़्यादा खट रही होती है। अभी वो किसी ऑफिस में इतना काम कर रही होती तो उससे कितना ज़्यादा वो इकोनॉमी में वैल्यू ऐड कर रही होती और अपने लाइफ में कितना वैल्यू ऐड कर रही होती। बट समहाउ सभी फैमिलीज़ को ऐसी ही लड़कियाँ पसंद आती हैं एंड यू थिंक दैट ओके आई कैन फिट इन टू दैट। डोंट यू डेयर to try to fit into that role and that box. You will find it tempting, but you cannot go there. You fought your whole childhood not for this. Okay, choose differently, get out of your comfort zone and reject such boys, reject such families, reject such relatives. Go experience something new.